स्टूडेंट्स अभी देखो, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस वन इज द सेकेंड सेगमेंट ऑफ द चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया था अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम लोगों को समझना होगा अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर देखो, पहले हम लोगों को समझना होगा डेफिनेशन। ठीक है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग किसको बोलते हैं। यहाँ पे देखो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल व्हिच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स आइदर बाय सेम पेरेंट और डिफरेंट पेरेंट। तो यहाँ पे देखो, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा जिसमें क्या इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व्स formation of male and female gamete। तो these are the key point। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है। अभी ये जो मेल या फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है, ये कैसे होता है देखो, आइदर बाय सेम पेरेंट और बाय डिफरेंट पेरेंट। यहाँ पे आके देखो पूरा डेफिनेशन खत्म होता है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल व्हिच इन्वॉल्व्स मेल एंड फीमेल गेमेट फॉर्मेशन आइदर बाय सेम पेरेंट और डिफरेंट पेरेंट। अभी क्वेश्चन है, हम लोग इन जनरल क्या जानते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए यूनिपेरेंटल प्रोसेस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए बाइपेरेंटल प्रोसेस। क्लियर। बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो, गेमेट का जो फॉर्मेशन होता है आइदर बाय सेम पेरेंट और बाय डिफरेंट पेरेंट। सेम पेरेंट मतलब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, बट हम लोगों को ऑलरेडी क्या पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए बाइपेरेंटल प्रोसेस। बट यहाँ पे एट द सेम टाइम मैंने क्या लिखा है देखो, डिफरेंट पेरेंट मतलब दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो सकता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट, या फिर सिंगल पेरेंट। अभी यहाँ पे आके कंफ्यूजन क्लियर करना होगा, इन व्हिच कंडीशन सेम पेरेंट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट या डिफरेंट पेरेंट। If the individual organism is bisexual, ठीक है, if the individual parent is bisexual or hermaphrodite, ये हम लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा था द टर्म hermaphrodite और bisexual। ठीक है, bisexual इंडिविजुअल मतलब सिंगल पेरेंट हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड बोथ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस गेमेट। तो ये क्या हो रहा है देखो, गेमेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है एक ही पेरेंट बॉडी के अंदर। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लोग ले सकते हैं वो है फ्लैटवर्म, जिसका नाम है टेनिया। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फेसियोला हेपाटिका, जिसको हम लोग बोलते हैं लिवर फ्लिप। तो फेसियोला हेपाटिका अगर देखो, फेसियोला हेपाटिका इज ए बाइसेक्सुअल प्लेटिलमिंथेस। तो एक ही पेरेंट बॉडी के अंदर मेल गेमेट भी फॉर्मेशन होता है, फीमेल गेमेट भी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा था गेमेट का जो फॉर्मेशन होता है आइदर बाय सेम पेरेंट। तो ये हम लोगों को एक समझ में आ चुका है, सेम पेरेंट कैसे हो सकता है, ओनली इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट के केस में। एंड दूसरा कंडीशन क्या है, डिफरेंट पेरेंट। तो डिफरेंट पेरेंट कब होगा, इफ इट इज द इंडिविजुअल इज यूनिसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल मतलब बोथ द इंडिविजुअल इज सेक्सुअली डिफरेंट, मतलब एक सेक्सुअल कैरेक्टर होगा एक इंडिविजुअल के साथ। जैसे ह्यूमन को अगर पकड़ लो, ठीक है, हम लोगों के केस में अगर पकड़ लो, वन इज मेल इंडिविजुअल एंड अदर वन इज फीमेल इंडिविजुअल। तो मेल इंडिविजुअल में मेल सेक्सुअल कैरेक्टर होगा, फीमेल इंडिविजुअल में फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर होगा। दैट मीन्स मेल प्रोड्यूस मेल गेमेट, फीमेल प्रोड्यूस फीमेल गेमेट। तो उस हिसाब से अगर देखो, दो पेरेंट होना चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट, मतलब मेल प्रोड्यूस मेल गेमेट, फीमेल प्रोड्यूस फीमेल गेमेट। दैट इज इसको लिखा है डिफरेंट पेरेंट। तो ये समझ में आ चुका है। तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल व्हिच इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स आइदर बाय सेम पेरेंट, किसके केस में, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल के केस में, एंड डिफरेंट पेरेंट किसके केस में, यूनिसेक्सुअल के केस में। तो ये तो हो गया हम लोगों का डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अभी हम लोग चलते हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यहाँ पे मैंने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या लिखा है देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली बाइपेरेंटल प्रोसेस। फिर से मैंने लिखा है देखो, जनरली इट इज ए बाइपेरेंटल प्रोसेस। एक्सेप्शन कौन है, जैसे
और बाइपेरेंटल प्रोसेस मतलब 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, एक्सेप्शन कौन होगा, बाइसेक्सुअल या फिर हार्माफ्रोडाइट के केस में। क्लियर। दूसरा जो फीचर है फॉर्मेशन ऑफ गेमेट, इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमेट इन्वॉल्व हो गए होगा, इट में बी मेल गेमेट एंड इट में बी फीमेल गेमेट, तो गेमेट्स आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड जो फीचर है गेमेट फॉर्मेशन हो रहा है मतलब फ्यूजन ऑफ गेमेट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं द टर्म इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या था, द फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। जब गेमेट का फ्यूजन होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट जो निकल के आता है वो क्या है, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन से क्या मिलता है हम लोग को, जाइगोट, एंड दिस जाइगोट अंडरगोस फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। ये तो हम लोगों को पता है, जाइगोट धीरे धीरे करके डेवलप होकर एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो से धीरे धीरे करके एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। तो जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, बाय द फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। ये हो गया थर्ड। फोर्थ अगर देखो, इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखो, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस इज इन्वॉल्व। ठीक है, हम लोगों ने जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया था तब हम लोगों ने क्या देखा था, ओनली माइटोसिस या फिर एमाइटोसिस इज इन्वॉल्व, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस भी इन्वॉल्व होता है, मियोसिस भी इन्वॉल्व होता है। तो ये माइटोसिस एंड मियोसिस कैसे इन्वॉल्व होता है, तो हम लोग ग्रेजुअली चैप्टर को डिस्कस करेंगे, तब जाके एक्सप्लेन करेंगे व्हाई माइटोसिस एंड मियोसिस बोथ आर इन्वॉल्व इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन द फिफ्थ फीचर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स होता है, और बोथ द गेमेट्स आर बिलोंग्स टू डिफरेंट पेरेंट। उससे क्या होता है, जब फ्यूजन ऑफ गेमेट होता है उससे वेरिएशन होता है, वेरिएशन डेवलप होता है। वेरिएशन मतलब दोनों पेरेंट का जो क्रोमोसोम्स या फिर जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, मिक्स होकर एक नया कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। तो ये किसके वजह से हो रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके पीछे रीजन क्या है, ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ गेमेट। गेमेटिक फ्यूजन होने से क्या होगा, वेरिएशन इंट्रोड्यूस होगा, हो गया। एंड लास्ट जो फीचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तो क्या होता है टाइम टेकिंग, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्लो प्रोसेस। एक तो होता है इलाबोरेट, स्लो इलाबोरेट, ये नहीं कि डायरेक्टली कुछ प्रोसेस हो जाता है, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। एंड देन इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज नॉट ए इजी प्रोसेस। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था, सिंपली एक इंडिविजुअल डिवाइड होकर 2 इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। पहले देखो गेमेट का फॉर्मेशन होना होता है, देन ट्रांसफर होना होता है, देन फ्यूजन होना होता है, देन आफ्टर फ्यूजन बहुत सारा प्रोसेस के बाद एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है। दैट इज व्हाट इज ए इलाबोरेट, स्लो एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो ये हो गया हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अगर देखो क्या क्या स्टेप्स होता है, सिंपली अगर समझो, मैं यहाँ पे पूरा इलाबोरेट इवेंट नहीं बोल रहा हूँ। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या होता है, देखो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे देखो मैंने एक हेडिंग दिया है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली क्या दिखाई देता है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इंडिविजुअल डेवलप होता है, इंडिविजुअल डेवलप जो होता है कुछ अंडरगोस फॉर ग्रोथ, मतलब ग्रो होगा उसका, ग्रोथ के बाद क्या होगा, मेच्योर या फिर मेच्योरिटी आएगा। मेच्योरिटी मतलब दे आर सेक्सुअली मेच्योर एंड देन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बाद दे एंटर इनटू द एजिंग और सेनेसेंस एंड फॉलोड बाय द डेथ। डेथ मीन्स जो इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर हायर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के केस में क्या देखो, रिप्रोडक्शन इज द एंड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो ठीक है होगा, एंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एक्चुअली रिगार्डेड एज एजिंग और सेनेसेंस, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज खत्म हो जाता है वही से एजिंग और सेनेसेंस स्टार्ट होता है। तो ये हो गया कुछ स्टेप्स या प्रोसेसेस which are generally found in sexual reproduction: growth, mature, reproduction, aging and senescence and ultimately death। अभी हम लोगों को समझना होगा ये जो एक पॉइंट लिखा है ग्रोथ, ग्रोथ को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है, क्योंकि एनिमल के केस में और प्लांट के केस में या फिर लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जितना भी यहाँ पे इवेंट लिखा है, इवेंट तो नहीं बोलेंगे, स्टेप जो होता है उसमें से हम लोग पहले डिस्कस करेंगे अबाउट द ग्रोथ।
ग्रोथ इन केस ऑफ प्लांट क्या होता है, इन केस ऑफ एनिमल इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग जो बाकी कुछ जो पॉइंट हम लोगों ने लिखा है उसको डिस्कस करते हैं। क्लियर। अभी देखो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द पीरियड ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो मैंने जो कुछ स्टेप तुम लोगों के साथ डिस्कस किया था उसमें जो एक स्टेज आता है वो है पीरियड ऑफ ग्रोथ। क्लियर। नाउ ये जो कुछ टॉपिक अभी तुम लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा और करने जो जा रहा हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ और इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सब बेसिक टॉपिक है, इसको तुम लोगों को अच्छे से समझना होगा। तो पहले अगर देखो पीरियड ऑफ ग्रोथ, ठीक है, तो पीरियड ऑफ ग्रोथ जो है इट में बी वेरिएबल, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब प्लांट के केस में या फिर एनिमल के केस में पीरियड ऑफ ग्रोथ जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द नेचर और ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, फिर भी अभी हम लोगों को समझना होगा ये जो पीरियड ऑफ ग्रोथ जो है इसको कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज जुवेनाइल स्टेज और इट मे नोन एज वेजिटेटिव स्टेज। क्लियर, ये टाइप नहीं है, मैं सिंपली तुम लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, दिस वन इज नॉट द टाइप। पीरियड ऑफ ग्रोथ को हम लोग दो वर्ड से डिफाइन करते हैं, दो वर्ड से उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। वन इज कॉल्ड जुवेनाइल स्टेज, अनदर वन इज नोन एज वेजिटेटिव फेज। ये जो टर्मिनोलॉजी है वो ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेटेड है। जैसे पीरियड ऑफ ग्रोथ को हम लोग जब जुवेनाइल स्टेज बोलते हैं, ये किसके केस में एप्लीकेबल होता है, इट इज इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल के केस में जुवेनाइल स्टेज को, इन केस ऑफ एनिमल पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल स्टेज एंड इन केस ऑफ प्लांट्स वेजिटेटिव फेज इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ ग्रोथ। ठीक है, प्लांट के केस में पीरियड ऑफ ग्रोथ को बोला जाता है वेजिटेटिव फेज, एनिमल के केस में इसको बोला जाता है जुवेनाइल स्टेज। तो एनिमल के केस में हम लोग बाद में आते हैं, तो ये तो हो गया वेजिटेटिव फेज इन केस ऑफ प्लांट। वेजिटेटिव फेज मतलब क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेटिव ऑर्गन। अभी समझना होगा प्लांट के केस में अगर देखो व्हिच वन इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अगर तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। जब एक प्लांट पे फ्लावरिंग स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्टिव स्टेज। सिंपली फिर से मैं रिपीट करता हूँ, प्लांट पे जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज। बट आफ्टर फ्लावरिंग बाकी जितना भी स्टेज होता है, जैसे ग्रोथ ऑफ स्टेम या फिर लीफ फॉर्मेशन, ऑल दिस प्रोसेसेस आर इंक्लूडेड अंडर द वेजिटेटिव फेज, जो बॉडी के फंक्शन के साथ रिलेटेड है, नॉट विद द रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वेजिटेटिव फेज इन जिसको हम लोग इन केस ऑफ प्लांट यूज करते हैं विच इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ। एंड इन प्लांट अगर देखो फ्लावरिंग जो है, फ्लावरिंग इज द रिप्रोडक्टिव स्टेज। क्लियर। और जुवेनाइल स्टेज जो है ये हो गया इन केस ऑफ एनिमल, देन एनिमल अंडरगोस फॉर प्यूबर्टी या फिर हम लोग बोलते हैं मेच्योरिटी, देन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एनिमल को यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। अभी चलते हैं, ये तो हो गया पीरियड ऑफ ग्रोथ को प्लांट और एनिमल के केस में हम लोग क्या बोलते हैं। अभी चलते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट। क्या क्या प्लांट है देखो, वन इज कॉल्ड एनुअल प्लांट। क्या क्या प्लांट है देखो, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट, एनुअल प्लांट्स, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज biennial plants and third one is called as perennial plants। ठीक है, ये तीन टाइप का प्लांट्स है, एनुअल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट एंड पेरिनियल प्लांट। ये जो तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट जो है इनके केस में अगर देखो, पहले हम लोग को समझना होगा what is the meaning of annual plant, biennial plant and perennial plant। annual plant मतलब complete life cycle in single
सीजन बोल सकते हैं। एक ही सीजन के अंदर अगर कोई भी प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, लाइफ साइकिल में क्या क्या आता है, वेजिटेटिव स्टेज भी आएगा और रिप्रोडक्टिव स्टेज भी आएगा। अगर कोई भी प्लांट एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर उसका वेजिटेटिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज को कंप्लीट भी कर लेता है, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज दे अंडरगोस फॉर सेनेसेंस एंड डेथ, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे एनुअल प्लांट। क्लियर? जैसे एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं इसके केस में, जैसे सिंपली हम लोग ले लेते हैं पी प्लांट, ठीक है, पाइसम सेटिवा, ठीक है। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सेटिवा। तो ये जो पी प्लांट जो है इट इज बिलोंग्स टू एनुअल प्लांट। तो अभी अच्छे से देखो, पी प्लांट जनरली क्या होता है, किस सीजन में ग्रो होता है, हम लोग को ऑलरेडी पता है विंटर सीजन में इसको कल्टीवेट किया जाता है। विदिन दिस 3 to 4 मंथ पी प्लांट का ग्रोथ होता है, देन उनका फ्लावरिंग हो जाता है। आफ्टर फ्लावरिंग दे यूज्ड टू प्रोड्यूस पी सीड, एंड जैसे ही पी सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब फ्रूटिंग हो जाता है, देन दे अंडरगोस फॉर सेनेसेंस एंड डेथ। मतलब विदिन दिस 3 or 4 मंथ और विदिन ए सिंगल सीजन दे कंप्लीट देयर होल लाइफ साइकिल, उसको हम बोलेंगे एनुअल प्लांट, ठीक है। बाइनल प्लांट के केस में क्या होता है, बाई मतलब दो, मीन्स जनरली इनके केस में क्या होता है, कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 सीजन्स, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं बाइनल प्लांट। जैसे सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैरोट को हम लोग ले सकते हैं या फिर रेडिश को हम लोग ले सकते हैं, गाजर एंड मूली, ठीक है। तो मूली का तो बस सबको ही पता है ज़्यादा खाने से क्या होता है, बट जो के पास पहले हम लोग को समझना होगा बाइनियल प्लांट क्या है। मैंने क्या लिखा देखो, जो प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट लाइफ साइकिल यहाँ पे बोल रहा हूँ, लाइफ साइकिल मतलब जिसमें ग्रोथ होगा, वेजिटेटिव फेज भी होगा, रिप्रोडक्टिव फेज दोनों, ठीक है। तो जो प्लांट कंप्लीट अपना लाइफ साइकिल को 2 सीजन में कंप्लीट करता है, वन इज कैरोट एंड वन इज रेडिश, मतलब गाजर एंड मूली, हो गया। अभी इनके केस में क्या होता है देखो, जब हम लोग मार्केट में देखते हैं जनरली विंटर सीजन में हम लोग क्या देखते हैं, जो हम लोग कैरोट या फिर गाजर जो कैरोट और रेडिश जो खाते हैं, मूली जनरली जो हम लोग जो खाते हैं, दिस वन इज द वेजिटेटिव पार्ट, तो हमारा उसमें हम लोगों ने जब मार्केट से हम लोग खरीदते हैं उसमें कभी फ्लावरिंग देखा है क्या, नहीं देखा है, सिर्फ हम लोगों को वेजिटेटिव पार्ट मिलता है, मतलब फ्लावरिंग हम लोगों को नहीं मिलता। दैट मीन्स इन द विंटर सीजन दे परफॉर्म देयर वेजिटेटिव फेज, मतलब उनका वेजिटेटिव जो फेज होता है विंटर सीजन में कंप्लीट हो जाता है। बट वही रेडिश या फिर कैरोट का अगर हम लोग रिटेन करते हैं इन द फील्ड इन इनिशियल स्टेज ऑफ समर सीजन या फिर मानसून सीजन के अंदर, इनका फ्लावरिंग हो जाता है। फ्लावरिंग के बाद धीरे धीरे सीड का फॉर्मेशन होता है। जब उनका फ्लावरिंग होता है देखो, दूसरा और एक सीजन में जाके हो रहा है, दैट मीन्स इनका रिप्रोडक्टिव फेज एक सीजन में हो रहा है एंड वेजिटेटिव फेज दूसरे सीजन में हो रहा है। एट द सेम टाइम अगर देखो इन केस ऑफ हम लोग चाइना रोज के केस में भी देख सकते हैं, फ्लावरिंग कब होता है जनरली चाइना रोज का, जैसे समर सीजन में, ठीक है। विंटर सीजन आते विंटर सीजन जनरली पकड़ लो कि दिसंबर जनवरी और फरवरी में आते चाइना रोज का फ्लावरिंग कम हो जाता है। मतलब जब फ्लावरिंग कम होता है या फिर नहीं होता है उसको हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव फेज, और जो समर सीजन है उसमें उस चाइना रोज का फ्लावरिंग ज़्यादा हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एज बाइनियल प्लांट, ठीक है। और पेरिनियल प्लांट मतलब क्या होता है, दोज प्लांट विल सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड रिपीटेडली, इनका क्या होता है बोथ द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव साइकिल हर साल रिपीट होता रहता है। एक तो हर साल रिपीट होता है, क्लियर। उससे क्या होता है, वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश व्हिच वन इज देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड व्हिच वन इज देयर वेजिटेटिव फेज, ठीक है। तो पेरिनियल प्लांट मतलब दोज प्लांट सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड, ठीक है। जैसे मैंगो हो गया, जैक फ्रूट हो गया, दोज प्लांट्स बिलोंग्स टू पेरिनियल प्लांट। उनका फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी होता है, प्लस वेजिटेटिव जो फेज होता है ये भी होता है हर साल।
बट इनको लेके एक प्रॉब्लम क्या होता है, व्हिच वन इज वेजिटेटिव फेज एंड व्हिच वन इज रिप्रोडक्टिव फेज, इसको लेके हम लोगों को कन्फ्यूजन डेवलप होता है। तो यहाँ पे अगर देखो इन केस ऑफ एनुअल एंड बाइनियल प्लांट, अगर देखो वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, सेनेसेंस जो है सेनेसेंस स्टेज इज डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, और सेनेसेंस इज डिस्टिंग्विश भी बोल सकते हैं, क्लियर। फिर से देखो इन केस ऑफ एनुअल एंड बाइनियल प्लांट, इनका वेजिटेटिव फेज हम लोग को समझ में आता है, व्हिच वन इज रिप्रोडक्टिव फेज, देन आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज दे एंटर इनटू सेनेसेंस। ये तीनों जो फेज है हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इट इज क्लियर इन केस ऑफ एनुअल एंड बाइनियल प्लांट। बट व्हेनेवर वी एंटर गो टू द पेरिनियल प्लांट, इनका वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है स्टेज इज नॉट क्लियर, क्लियर। In case of perennial plant, vegetative and reproductive stage is not clear. इसका रीजन क्या है, देखो there are few plants जिनको लेकर हम लोगों के दिमाग में confusion डेवलप होता है कि which one is their vegetative phase, कब उनका फ्लावरिंग होता है, कब उनका फ्रूटिंग होता है, इसको लेकर हम लोग को confusion हो जाता है। तो यहाँ तक तो हो गया, हम लोग को समझ में आ चुका है पीरियड ऑफ ग्रोथ क्या है। इन केस ऑफ प्लांट, एनिमल के केस में इसको यूज किया जाता है किस टर्म से, जुवेनाइल स्टेज। एनिमल के केस में पीरियड ऑफ ग्रोथ को बोला जाता है वेजिटेटिव फेज, एंड प्लांट के केस में अगर देखो इन प्लांट फ्लावरिंग इज द रिप्रोडक्टिव स्टेज, सिंपल। अब प्लांट का टाइप अगर देखो एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। एनुअल एंड बाइनियल के केस में वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंस जो है, तीनों जो स्टेजेस होता है लाइफ साइकिल का, हम लोग उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और व्हेनेवर टू द इन केस ऑफ पेरिनियल प्लांट, इसको लेके कंफ्यूजन डेवलप होता है। हो गया। अभी हम लोगों को समझना होगा देयर आर सर्टेन पेरिनियल प्लांट, दे आर, इनके केस में जो फ्लावरिंग जो होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ तो अच्छा ठीक है समझ में आता है, बट फ्लावरिंग जो होता है थोड़ा अनयूजुअल फ्लावरिंग दिखाई देता है इन सर्टेन पेरिनियल प्लांट्स, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोगों को फिर से समझना होगा पेरिनियल प्लांट के बारे में इन डिटेल्स। तो यहाँ पे देखो इन सर्टेन पेरिनियल प्लांट जो होता है, इन सर्टेन पेरिनियल प्लांट जो क्या होता है, अनयूजुअल फ्लावरिंग इज फाउंड, ठीक है। अनयूजुअल फ्लावरिंग इज फाउंड इन सर्टेन पेरिनियल प्लांट। जैसे एग्जांपल अगर लेते हैं, वन इज मोनोकार्पिक प्लांट, ठीक है। अनदर वन इज कॉल्ड एज पॉलीकार्पिक प्लांट, ठीक है। पेरिनियल प्लांट के केस में क्या होता है, अनयूजुअल फ्लावरिंग होता है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग, पेरिनियल प्लांट को हम लोगों ने दो टाइप में डिवाइड किया है। वन इज कॉल्ड एज मोनोकार्पिक प्लांट एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज पॉलीकार्पिक प्लांट। अभी समझना होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। मोनोकार्पिक प्लांट मीन्स फ्लावरिंग and fruiting occurs once in lifespan, मतलब कंप्लीट लाइफ स्पेन के अंदर सिर्फ एक बार फ्लावरिंग भी होगा, फ्रूटिंग भी होगा, एंड दिस प्लांट्स आर जनरली नोन एज मोनोकार्पिक प्लांट। एंड पॉलीकार्पिक प्लांट मतलब फ्लावरिंग जो है, फ्लावरिंग and fruiting occurs repeatedly in every year or in every season बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पॉलीकार्पिक प्लांट एंड मोनोकार्पिक प्लांट। फिर से मैं बोलता हूँ,
पेरिनियल प्लांट को हम लोगों ने दो टाइप में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन दिस अनयूजुअल फ्लावरिंग. वन इज कॉल्ड एज मोनोकार्पिक प्लांट, अनदर वन इज कॉल्ड एज पॉलीकार्पिक प्लांट. ठीक है. मोनोकार्पिक प्लांट मतलब अगर देखो दोस प्लांट इन व्हिच फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग occurs once in their lifespan, and polycarpic plant मतलब फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग occurs repeatedly in every year or in every season. हो गया डिफरेंस बिटवीन मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक प्लांट. तो ये तो हम लोगों को ऑलरेडी समझ में आता है. जैसे जैक फ्रूट हो गया, मैंगो प्लांट हो गया, इनके केस में फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग हर साल होता है और रिपीटेडली इन ए पर्टिकुलर सीजन. बट इनके मोनोकार्पिक प्लांट अगर देखो, यहाँ पे दो एग्जांपल ले लेता हूँ. एग्जांपल्स ऑफ मोनोकार्पिक प्लांट अगर देखो, वन इज बेम्बो, हम लोग और एक नाम बोलते हैं बनाना, एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना. ठीक है. स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना या फिर नीला कुरांजी बोला जाता है इनका नाम. इनका लोकल नेम क्या है? नीला कुरांजी. क्लियर. ये होता है एग्जाम्पल से अगर देखो मोनोकार्पिक प्लांट का. ठीक है. जैसे बेम्बो एंड बनाना, और दूसरा जो प्लांट है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना. अभी यहाँ पे देखो बेम्बो के केस में क्या होता है, दे फ्लावर ओनली वंस एंड आफ्टर फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी होता है, एंड आफ्टर द फ्रूटिंग द प्लांट may survive for several period of time, but they are again not going to develop flower or fruit. That is why they are called as monocarpic plant. दूसरा जो है ये हो गया बेम्बो या फिर बनाना के केस में. और बेम्बो का बेम्बो के केस में अगर देखो जनरली 100 ईयर्स के अंदर एक बार उसका फ्लावरिंग भी होता है, फ्रूटिंग भी होता है. अभी चलते हैं स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना के केस में. इनके केस में क्या होता है, एवरी 12 ईयर्स का ड्यूरेशन में इनका फ्लावरिंग होता है. एवरी 12 ईयर्स इसका फ्लावरिंग होता है. एंड ये जो स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना जो है, जिसका कॉमन नेम है नीला कुरांजी, इट इज जनरली फाउंड इन केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. ठीक है. These are generally found in साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब साउथ इंडिया में जनरली मिलता है. केरला जैसे स्टेट क्या क्या है, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, जहाँ पे ये स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना मिलता है. इनका जो फ्लावरिंग होता है बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से टू ऑब्जर्व द फ्लावरिंग टूरिस्ट आर अट्रैक्टेड टू दिस प्लांट व्हिच इज कॉल्ड स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिनका फ्लावरिंग होता है हर 12 साल. तो ये हो गया कुछ हम लोगों का पेरिनियल प्लांट में जिसमें अनयूजुअल फ्लावरिंग होता है. एंड बेस्ड ऑन दिस फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग हम लोगों ने प्लांट को दो टाइप में डिवाइड किया है, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक प्लांट. क्लियर. अभी तक तो हम लोगों ने देख लिया अबाउट द प्लांट्स. अभी एनिमल के केस में क्या होता है देखो, इन एनिमल हम लोगों ने क्या देखा था, द ग्रोथ फेज ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एज जुवेनाइल स्टेज. नाउ when this juvenile phase undergoes for several physical and physiological changes, मतलब physical and physiological changes मतलब external morphology में changes आता है, at the same time इनका internal जो metabolic processes जो होता है उसमें भी change start होता है. after this all this physical and physiological changes जो एनिमल जो है एनिमल एंटर इनटू द स्टेज which is called as reproductive stage or involved in the process of reproduction. फिर से मैं रिपीट करता हूँ. एनिमल के केस में क्या होता है, जुवेनाइल स्टेज जो है undergoes for several changes, कहाँ पे, physically and physiological changes होता है. then they attain the sexual maturity, मतलब puberty बोल सकते हैं हम लोग उसको, then involved in the process of sexual reproduction. ये तो हो गया इन केस ऑफ एनिमल. अभी एनिमल के केस में अगर देखो द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ जो रिलेट होता है इन केस ऑफ एनिमल वो है ब्रीडिंग. ब्रीडिंग मतलब व्हेन ए पर्टिकुलर एनिमल यूज टू प्रोड्यूस देयर डॉटर इंडिविजुअल. ठीक है. तो ब्रीडिंग अगर देखो, ब्रीडिंग के हिसाब से अगर जाओ, एनिमल को हम लोगों ने ब्रीडिंग के हिसाब से एनिमल को हम लोगों ने दो कैटेगरी में
डाला है, वन इज कॉल्ड एज सीजनल ब्रीडर्स, अनदर वन इज कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। क्लियर? सीजनल ब्रीडर हम लोग किसको बोलेंगे? दोज एनिमल ब्रीड्स, ठीक है, इन ए पार्टिकुलर सीजन ऑफ ए ईयर। मतलब जो एनिमल अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है इन ए पार्टिकुलर, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना ही नहीं, दे इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एक्टिविटी एंड आल्सो प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग और डॉटर इंडिविजुअल इन ए पार्टिकुलर सीजन ऑफ ए ईयर, उसको हम लोग बोलेंगे सीजनल ब्रीडर। जैसे कौन आता है? फ्रॉग एंड लिजर्ड। इनके केस में दे आर सीजनल ब्रीडर क्योंकि दे आर जनरली यूज्ड टू ब्रीड इन ए पर्टिकुलर सीजन। जैसे फ्रॉग का अगर देखो, दे यूज्ड टू ब्रीड एट द विंटर सीजन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सेकेंड टाइप ऑफ जो एनिमल जो है वो है कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, ठीक है। क्या है? वो है कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर मतलब दोज एनिमल्स ब्रीड कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट देयर सेक्सुअल मेच्योरिटी। मतलब जब तक इनका सेक्सुअल फेज रहेगा, दे कैन प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूअसली देयर डॉटर इंडिविजुअल। कॉन्टिन्यूअसली मतलब हर रोज नहीं है, इनका भी पर्टिकुलर स्टेज या फिर एक पर्टिकुलर इंटरवल होगा, बट दे कैन स्टिल एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू आउट द सीजन, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। जैसे इसमें कौन कौन आता है? हनी बी या फिर कैटल, इवन हम लोग बहुत सारा प्लेसेंटल एनिमल जो है उनको भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो सीजनल ब्रीडर क्या है? दो एनिमल ब्रीड इन ए पार्टिकुलर सीजन ऑफ ए ईयर। एक ईयर के अंदर एक पर्टिकुलर सीजन में अगर किसी का कोई भी एनिमल अपना डॉटर इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, देन दे आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर। नाम से कुछ समझ में आ रहा है? तो एग्जांपल मैंने किया, देखो, फ्रॉग एंड लिजर्ड। और कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर मतलब दोज एनिमल ब्रीड थ्रू आउट देयर सेक्सुअल मेच्योरिटी। जब तक उनका सेक्सुअल मेच्योरिटी होता है, दे कैन प्रोड्यूस देयर डॉटर इंडिविजुअल। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीजनल ब्रीडर एंड कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं प्लेसेंटल मेमल के केस में, थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। जो सेक्सुअल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्लेसेंटल एनिमल में थोड़ा अलग होता है। अभी कैसे अलग होता है ये हम लोगों को समझना होगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लेसेंटल मेमल। प्लेसेंटल मेमल मतलब द मेमल व्हिच हैव प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा इज द कनेक्शन बिटवीन फिटस एंड मदर। मदर एंड फिटस की बॉडी के बीच में जो कनेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। और दोज मेमल हैविंग प्लेसेंटा दे आर कॉल्ड एज प्लेसेंटल मेमल। अभी प्लेसेंटल मेमल में क्या होता है? साइक्लिक चेंजेस जो होता है किसमें होता है? साइक्लिक चेंजेस occurs in ovaries, hormones and reproductive ducts, ठीक है। प्लेसेंटल मेमल के केस में ओवरी में साइक्लिक चेंजेस होता है, हार्मोन में भी बहुत सारा चेंजेस आता है, एंड ऑल्सो इन द रिप्रोडक्टिव डक्ट और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब ड्यू टू दिस साइक्लिक चेंजेस प्लेसेंटल मेमल को हम लोग ने दो टाइप में डिवाइड किया बेस्ड ऑन दिस cyclic changes. One is called as estrous cycle, another one is called as menstrual cycle. Clear? One is called as estrous cycle, another one is called as menstrual cycle. और ये जो estrous cycle जो होता है ये किन में दिखाई देता है? This estrous cycle is found in case of non-primate mammal. ठीक है? Non-primate mammal के केस में estrous cycle दिखाई देता है। एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है और या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है इसमें इज फाउंड इन प्राइमेट मेमल्स, ठीक है। तो अभी हम लोगों को समझना होगा नॉन प्राइमेट कौन कौन है। नॉन प्राइमेट मीन्स जैसे काउ, डॉग, कैट, एलिफेंट, दीज आर बिलोंग टू नॉन प्राइमेट मेमल्स। एंड प्राइमेट मेमल में कौन कौन आता है? monkey, apes and human, all are belongs to the primate mammal. Clear? तो menstruation cycle जो है नॉन प्राइमेट मेमल में दिखाई देता है एंड सॉरी estrous cycle is found in non primate mammals and menstrual cycle जो होता है प्राइमेट मेमल में दिखाई देता है। एंड दिस जो इवेंट होता है estrous cycle या फिर menstruation cycle जो होता है दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है या फिर मेंस्ट्रुएशन जो होता है इन केस ऑफ ए ह्यूमन या फिर मंकी के केस में जो होता है इट इज़ ए मंथली प्रोसेस। हर एक महीने में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है ये दिखाई देता है इन केस ऑफ प्राइमेट मेमल। मतलब हर एक महीने क्या होता है
ऑल दिस प्राइमेट मेमल यूज टू प्रोड्यूस एग, ठीक है, एंड इफ द एग इज फर्टिलाइज बाय द स्पर्म, तब क्या होगा, उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इफ दे अटेन द प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी अटेन नहीं करता तो ये हर महीने साइक्लिक वे में हर महीने मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, इन केस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल सेक्स अर्ज इज नॉट डेवलप, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी करने का जो क्या होता है हम लोग बोल सकते हैं चाहत जो होता है वो डेवलप नहीं होता। प्लस मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये किस में दिखाई देता है, नॉन प्राइमेट मेमल के केस में। और दिस वन इज ए मंथली साइकिल बोल सकते हैं, हर महीने ये साइकिल रिपीट होता रहता है। बट इसका साइकिल अगर देखो इनके केस में बेसिक डिफरेंस क्या है, एक तो फर्स्ट जो फीचर क्या है, इट इज फाउंड इन नॉन प्राइमेट मेमल। दूसरा क्या है, जब इसका साइकिल डेवलप होता है इन सर्टेन नॉन प्राइमेट मेमल, इनके बॉडी के अंदर सेक्स अर्जेस डेवलप, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी का जो चाहत जो होता है वो इनमें दिखाई देता है कैरेक्टर। प्लस इट इज जनरली नॉट ए मंथली प्रोसेस। जैसे हम लोग अगर डॉग को पकड़ ले, डॉग के केस में क्या होता है, इनके केस में ये जो इसका साइकिल होता है ईयरली 2 बार होता है, मतलब 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है इनका। विद इन दिस 6 मंथ इनका एक बार इसका साइकिल होगा। जैसे कैट के केस में अगर देखो, इन जनरल कैट के केस में 3 to 4 टाइम्स इनका इसका साइकिल होता है। दैट इज वाई कैट कैन इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एक्टिविटी वाज एबल टू प्रोड्यूस देयर डॉटर इंडिविजुअल 3 to 4 टाइम्स इन ए ईयर, ठीक है। इवन काव का अगर देखो, कुछ काव के केस में 1 साल में एक बार इसका साइकिल होता है, ठीक है। तो ये नॉन प्राइमेट मेमल के केस में होता है। बट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जैसे ह्यूमन का अगर देख लो या फिर एप या मंकी, ह्यूमन के केस में क्या होता है, जो ओव्यूलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एग या फीमेल गेमेट जो होता है वो हर महीने होता है। अगर वो फीमेल गेमेट फर्टिलाइज नहीं होता तब जाके ये जो साइकिल होता है फिर नेक्स्ट महीने फिर से रिपीट होता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन इसका साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, एनिमल ब्रीडिंग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्या क्या था, सीजनल ब्रीडर, कंटिन्यूअस ब्रीडर, प्लेसेंटल मेमल का टाइप बेस्ड ऑन देयर साइक्लिक चेंजेस इन ओवरीज, हार्मोन्स एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, ठीक है। प्लस हम लोगों ने क्या डिस्कस किया अबाउट द प्लांट्स, एनुअल प्लांट, बायएनुअल प्लांट, पेरिनियल प्लांट। तो जितना भी टॉपिक मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस किया है, हर एक टॉपिक को अगर हो सके तुम लोग उसको नोट डाउन कर सकते हो ताकि तुम लोगों को जल्दी समझ में आ जाए, या फिर तुम लोग टॉपिक को जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ तुम लोग उसको अच्छे से समझ लो। देन यू कैन गो थ्रू एनी बुक। खास करके मैं एक ही बोलूँगा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को अच्छे से फॉलो करो। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को अगर अच्छे से फॉलो करोगे लाइन बाय लाइन, पैरा बाय पैरा, तब जाके बहुत सारा टॉपिक जो हम लोग के दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा करता है। जैसे जनरली बहुत सारे रेफरेंस बुक में क्या होता है, बहुत इलाबोरेटली डिस्कस किया जाता है। यस, दिस रेफरेंस बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन डिटेल। बट तुम्हारा जो सिंपल वर्ड में अगर कोई भी कन्फ्यूजन डेवलप होता है वो एक ही बार में कौन सॉल्व करके दे सकता है, वो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो इसलिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को अच्छे से फॉलो करो। देन इफ यू नीड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक देन यू कैन गो थ्रू एनी काइंड ऑफ रेफरेंस बुक्स, ठीक है। इवन आजकल तो गाइड बुक भी मिलता है। तो ये तो हो गया हाउ टू प्रिपेयर योर स्टडी मॉड्यूल, या फिर कैसे हम तुम लोगों को नोट प्रिपेयर करना है। तो तुम लोग जो लेक्चर अटेंड कर रहे हो, लेक्चर को भी अच्छे से ध्यान से देखो। यू कैन नोट डाउन ऑल दिस लेक्चर इफ पॉसिबल, ठीक है। और पॉसिबल भी है क्योंकि ये वीडियो फॉर्म में आता है, ऑडियो वीडियो फॉर्म में आता है। तो तुम लोग इस वीडियो को रिपीटेडली देख के तुम लोग उसको नोट डाउन करके बहुत जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर कर सकते हैं, ठीक है। एंड टेक केयर।